आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबरें रफ्तार के में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। उत्तराखंड चमोली सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में 12 लाशें निकाले जाने के बाद लाशों की तादाद अब बढ़कर 50 हो गई है। चमोली के डीएम स्वाति भदौरिया ने कहा, टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया जाएगा। हालांकि महकमे मौसमियात के मुताबिक 14 से 16 फरवरी के दरमियान पूरे इलाके में मौसम खराब रहेगा। ऐसे में रेस्क्यू टीम की परेशानियां बढ़ सकती। मुल्क में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के बाद अब एक और महंगाई का झटका लगा है। दिल्ली में रसोई गैस 50 रुपये महंगा हो चुका है। 14.2 किलो वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपये बढ़ने के बाद अब नई कीमत दोपहर 12 बजे से लागू हो चुकी है। अब घरेलू सिलेंडर की कीमत 769 रुपये फी सिलेंडर हो चुकी है। कांग्रेसी साबिक़ सदर राहुल गांधी ने आसाम के शिवसागर में मुनक़िदा रैली से खिताब किया। कहा, दुनिया की कोई ताकत आसाम को नहीं तोड़ सकती। कांग्रेस रियासत में CAA को किसी भी सूरत में नाफिज नहीं होने दी। राहुल गांधी ने गले में जो गमछा डाला था, इस पर CAA पर क्रॉस लगा रखा हुआ था। आसाम के मुस्लिम तंजीम के रहनुमा बदरुद्दीन अजमल पर आसाम के हेमंत बसवा शर्मा ने इल्जामात लगाए हैं। कहा कि अजमल समाजी खिदमत के नाम पर चंदा बटोरते हैं और बुनियाद परस्त तंजीमों से लेते हैं चंदा। बदरुद्दीन अजमल के हामियों ने कहा, इन्हें बदनाम करने की जा रही है साजिश। किसान तहरीक की खुलकर हिमायत में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज मगरबी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किसान पंचायत से खिताब किया। प्रियंका गांधी ने हाल ही में सहारनपुर की पंचायत से खिताब किया था और इसके अगले ही दिन मौलाबाद पहुंची थी। प्रियंका गांधी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में खड़ा करने के लिए जी जान से जुटी हुई है। गुजरात के CM विजय रूपानी की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल से रुजू किया गया है। दरअसल डाइस पर चक्कर आने से गिर गए थे विजय रूपानी। खबरों के मुताबिक डॉक्टरों ने इन्हें आराम की सलाह दी है। इजलास के दौरान बिगड़ गई थी विजय रूपानी की तबीयत। मुल्क भर में आज से हर टोल प्लाजा पर फास्टैग सिस्टम लागू होगा और हर गाड़ी के लिए फास्टैग जरूरी रहेगा। टोल प्लाजा पर लगने वाली गाड़ियों की लंबी लाइनों से अब छुटकारा मिलेगा, लेकिन फास्टैग ना होने पर जुर्माने में दोगुना टोल देना पड़ेगा। कांग्रेस की सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर दिफा के एंथोनी ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। कहा, हुकूमत कौमी सलामती पर तवज्जो नहीं दे रही है, जबकि मुल्क को 2 महाजों पर जंग जैसी सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान दहशतगर्द भेज रहा है। चीन अरुणाचल से लद्दाख तक कई मकामात पर तजावुज़ात कर रहा है, जबकि फौज को हुकूमत की हिमायत हासिल है, जिसकी इसे बेहद ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और साबिक़ क्रिकेट कप्तान इमरान खान ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को नंबर 1 बताया। इनका मानना है कि हिंदुस्तान क्रिकेट अपनी बुनियादी ढांचे में तब्दीली और सुधार की वजह से ही टीम इंडिया दुनिया की नंबर 1 टीम बन रही है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान हमेशा ही एक अच्छी टीम थी, लेकिन क्रिकेट के ढांचे में बेहतरी नहीं करने से दुनिया में दबदबा रखने वाली टीम नहीं बन पाई। नाज़रीन, खबरें रफ्तार की खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।